बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनाफिक की निशानी बतानी थी और इससे रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन थी जो आजकल पाकिस्तानी कौम के अंदर और लोगों के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो मुनाफिक की जो है एक हदीस के अंदर 3 निशानियाँ और एक में है 4 निशानियाँ। तो पहली निशानी यह है कि जब बात करे झूठ बोले और जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब उसे कहीं अमीन बनाया जाए, इमानत रखवाई जाए, तो वो उसमें ख़यानत करे। एक झूठ बोलता है, वादा तोड़ता है और इमानत में ख़यानत करता है। और जब कभी आपस में बातचीत हो रही हो, गुफ्तगू हो रही हो, तो आपे से बाहर हो जाए और गालम गलोच पर उतर आए। जिसके अंदर ये चारों इलामतें हैं वो तो पक्का मुनाफिक है। और एक हदीस में आता है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, नमाज भी पढ़ता हो और रोज़ा भी रखता हो और अपने आप को मुसलमान भी समझता हो, तब भी वो मुनाफिक ही है अगर उसके अंदर ये 4 इलामतें मौजूद हैं। और अगर इनमें से कोई एक इलामत मौजूद है तो वो मुनाफिक नहीं है, लेकिन उसके अंदर निफाक मौजूद है। निफाक, जब तक कि वो अपने इस निफाक को ठीक नहीं कर लेता तो यानी कि मुनाफिक की एक सीढ़ी चढ़ गया समझे बेसिकली वो। अगर इन चारों में से कोई कोई किसी के अंदर आदतें हैं, गालम गलोच, झूठ, वादा तोड़ना और इमानत में ख़यानत करना, और जिसके अंदर दो हैं तो वो हर इंसान अपने गिरेबान में खुद झांक सकता है। तो अल्लाह ताला हमें मुनाफिक मुनाफ़क़त से भी बचाए और मुनाफिक वाली इन आदात से भी बचाए, आमीन। क्योंकि मुनाफिक का जो दर्जा होगा वो जहन्नुम में सबसे नीचे होगा। इतना कुफ़ार पर, मुशरिकीन पर, सितारा परस्त यहूदियों पर, ईसाइयों पर, उन पर भी इतना सख्त अज़ाब नहीं आएगा जितना मुनाफिक के ऊपर अज़ाब आएगा। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।